सत्यनाम पंथ की वेशभूषा। संपूर्ण विश्व में आदिकाल से समय समय पर अनेक धर्म एवं संप्रदाय का उद्भव एवं विकास हुआ है। सभी धर्मों एवं संप्रदायों में एक निश्चित वेशभूषा का प्राविधान है। सत्यनाम पंथ के आदि प्रवर्तक समर्थ साईं जगजीवन साहब ने समाज में व्याप्त पाखंडवाद कुरीतियों का खंडन करते हुए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, विश्व बंधुत्व की भावना जन जन तक मानव धर्म को पहुंचाने के लिए सतनाम संप्रदाय को संगठित किया, जो 4 पावा, 14 गद्दी, 36 महंत, 33 भजना नदियों के नाम से विश्व विख्यात है। समर्थ साईं जगजीवन साहब राम नाम सत्य है एवं निराकार है। वहीं से सत्यनाम संप्रदाय की वेशभूषा को निर्धारित किया है, जो सतनाम संप्रदाय में दीक्षित होने वाले शिष्य हो, महंतों को धारण करना पड़ता है। 1. धागा। सत्यनाम संप्रदाय में दीक्षित होने पर दाहिने हाथ में धागा एवं महंत को दोनों हाथों में #धागा, #सेल्ही, #टोपी, #विभूति तिलक, #आंदू, पैर में एवं #सुमिरनी धारण करने का प्राविधान है। सत्यनामी साहित्य सत्यपथ चंद्रिका में संत श्री बाल गोविंद दास जी ने उल्लेख किया है। शीश गंग वो चंद्र बिराजय, साई ताकी जन सिर भाजय, मुंडोमाल गलमाल सुहावा, सोई सेल ही जन मन भावा। भुजकर मह भुजंग बिधनाना, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट श्याम श्वेत सोई धागा बाणा। अपर सुमिरणी अति सुखकारी, चंद्र भाल कर भेष बनाई। पगु मह अमित नाग सुखकारी, आंदू सोई उपमा जनधारी। साधन सिद्ध विभूति सुहावा, शिव पुराण आदिक यस गावा। भक्त मुक्ति सुकृति सुख देनी, अघनाशन बैकुंठ निशेणी। कली मल दमन विभूति सोहावा, सोई सतनामही मस्तक लावा। मणि सजी करी पारस ते ही जाना, सिद्ध दायनी निज मन आना। धागा के उत्पत्ति के संबंध में सतनामियों में काफी मतभेद है। कुछ सतनामियों का मत है कि धागे में काला धागा, जगजीवन साहब वह सफेद धागा मलामत शाह का है। कुछ सतनामियों का मत है कि धागे में प्रयुक्त काला धागा संत बुल्ले शाह, सफेद धागा संत गोविंद साह के द्वारा प्रदत्त है। धागे के संबंध में उपरोक्त दोनों मत पूर्ण रूप से निरर्थक, निराधार एवं सत्य से परे हैं। विदित हो कि मलामत शाह समर्थ साईं जगजीवन साहब के द्वारा सतनाम संप्रदाय को संगठित स्वरूप प्रदान करने के बहुत दिनों के बाद ईरान से भारत आए थे, तो मलामत शाह के द्वारा काला धागा प्रदान करना पूर्ण रूप से निरर्थक एवं भ्रामक तथा सत्य से परे है। आचार्य रजनीश ओशो के द्वारा नाम सुमिर मन बावरे पुस्तक में संत बुल्ले शाह एवं संत गोविंद साहब द्वारा प्रतीक के रूप में सफ़ेद एवं काला धागा प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। यह तथ्य नितांत असत्य एवं मात्र जनश्रुतियों पर आधारित है। संत गोविंद साहब एवं सत्य साईं जगजीवन साहब के समय में काफ़ी अंतर है, जबकि सत्य तो यह है कि सत्यनाम संप्रदाय को संगठित करने के पूर्व में सतनामी संप्रदाय की एक निश्चित वेशभूषा का निर्धारण कर दिया गया था। सत्यनाम संप्रदाय के प्रसिद्ध संत दूलनदास जी ने धागे की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि श्वेत है रकार, रति कृष्ण मयंक छवि, पाप ताप हर युग परम प्रकाश कर। अक्षर धकार ध्यान ज्ञान सो मकार ज्ञान, भेष सो अलेख के यह मिलन चल्प बर। धागे को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने पर 4 रंग सफ़ेद, काला, लाल एवं पीला प्राप्त होता है। उपरोक्त रंगों को संप्रदाय के रूप में लिया जाए तो सतनाम धर्म के अनुसार ब्रह्मा का रंग सफ़ेद, विष्णु का रंग काला एवं शंकर जी का रंग लाल है। काला सफ़ेद धागे की गांठ लगाकर लाल रंग की भुंडी बनाई जाती है, पीले रंग के कलावंत से बांध दिया जाता है। सत्य ही सृष्टि का आधार है, वह निर्गुण एवं अद्वैत सनातन है, अर्थात सत्य स्वरूप को साकार एवं निराकार मत के समन्वयवादी सिद्धांत में तीनों महाशक्तियों का समावेश करते हुए निर्गुण ब्रह्म के सर्वोच्च एवं सर्वव्यापक परम सत्ता को धागे में स्थापित किया गया है। धागे के मुख्य 3 रंग काला, सफ़ेद, पीला रजो, तमो एवं सतो गुणों का प्रतीक है, एवं लाल रंग भगवान शंकर के पाप का संघर्ष कर सत्य को स्थापित किया गया है। वेशभूषा के संबंध में सतनाम संप्रदाय के आदि प्रवर्तक समर्थ जगजीवन साहब ने दोहावली ग्रंथ में उल्लेख किया है। भेष जगत नहीं अहै, मन भटकै जनि कोय। जगजीवन दास न्यारा अहै,
बिरला कोई कोई होए। भेष बांधी गाफिल भये भजन दियो विसराए। बाद वे वाद जहाँ तहाँ करे, मैं त्वये गए भुलाए। संत श्री बाल गोविंद दास जी ने सतनामी साहित्य सत्यपथ चंद्रिका में उल्लेख किया है। धागा कभू न छूटे, यह हरदम कर भेष। जब छूटे तब बांधिकै अन्नपाण कर लेख। 2. आंदू। आंदू पैरों में महंतों के द्वारा धारण किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि पग पग पर ईश्वर नाम सुमिरन जप का ध्यान होता रहे। सेल ही सील सुमिरनी आंदू चिन्ह हमार। जगजीवन दास दया प्रभु किन्हीं सतगुरु पार। 3. सुमिरन माला। यह 21 मणियों की होती है, जो 21 ब्रह्मांड में ईश्वर के व्याप्त होने का प्रतीक है, जिसे हाथ में लेकर नाम मंत्र का जप है प्रयोग किया जाता है। स्वामी जी ने दोहावली ग्रंथ में उल्लेख किया है, करही सुमिरनी बांधिले कंठ न कंठी बांधू। जगजीवन दास यह जुक्त से सतनाम और आधु। 4. तिलक। सतनामी संत एवं उपासक विभूति का सीधा काला तिलक मस्तक के त्रिकुटी के मध्य स्थान पर लगाते हैं, जो ध्यान योग से आज्ञा चक्र को आच्छादित करता है। यह अभय बैरागी का सूचक होने के साथ ज्ञान गुप्त रखने का स्मरण दिलाता है। तिलक को स्वामी जी ने ईश्वर का प्रतीक माना है। सतनामी ग्रंथ ककरहा नामा में उल्लेख है, दाया जे ही पर कीन्हेउ आपन करिकै लीन हेउ रे। औगुण अघक्रम मेटी अनेगन अभय तिलक ते ही दीन हेउ रे। 5. टोपी। सत्यनाम संप्रदाय की टोपी चंद्राकार गोल होती है, जो सह प्रसार प्रकाश चक्र को दिखाकर ब्रह्म मार्ग पर निरंतर चलने को याद दिलाती है। इसे संप्रदाय के उपदेशक महंत धारण करने का अधिकारी होते हैं। सेल ही सील सुमिरनी ताखी चिन्ह हमार। जगजीवन दास जो यह विध पहिरय पावै नाम आधार। 7. सेल ही सत्यनाम संप्रदाय। मैं शिष्यों के द्वारा महंत पद की पदवी प्राप्त करते समय स्वामी जी के वंशज एवं 4 पावा 14 गद्दियों के वंशज साहबों के द्वारा सुयोग्य शिष्य के गले में पहनाकर दोनों हाथों में धागा बांधा जाता है एवं सिर पर टोपी रखकर सादर विभूति की तिलक लगाकर उपदेशक को महंत की पदवी प्रदान की जाती है, जिससे वह शिष्य बनाने का अधिकारी हो जाता है। इसके पश्चात सेल्ही का नित्य धूप दीप मंत्र द्वारा पूजा का विधान है। सेल्ही की 52 लरियां में 14 भुवन में व्याप्त ईश्वर के 10 अवतार के दिन का गुणगान 4 वेद 6 शास्त्र एवं 18 पुराण करते हैं। इन्हीं 52 लरियों में 4 लरियों को एक साथ 3 स्थान पर बांधते हैं, जो चारों युगों में ईश्वर के त्रिगुणात्मक रजो तमो सतो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। माला आकृति के तरह होने के कारण इस प्रकार से 4 पोल गंडे बनते हैं। यह चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का प्रतीक है, जिसके सिर पर एक फंदा होता है जो माया का प्रतीक है। दूसरे सिरे पर गांठ बनी होती है जो ईश्वर का प्रतीक है। इसी गांठ से 5 धागे बाहर निकलते हैं जो 5 तत्व के प्रतीक हैं। तात्पर्य यह है कि 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर के माध्यम से नाम जप का अवलंब लेकर माया के फंदे से बाहर निकलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। रामी राम जपय अंतर महतन बाहर नहीं ध्योव रे। यज्ञ दान व्रत तीर्थ तपस्या सकल सवय विसरावय रे। 7. खड़ाऊ। संत गुरुओं द्वारा पैरों में धारण किए जाने वाले आम की लकड़ी से निर्मित खड़ाऊ सतनामी जनों के लिए चरण पादुका के रूप में पूजनीय माने गए हैं। समर्थ साईं जगजीवन साहेब ने गृहस्थ जीवन में अपने सतनाम संप्रदाय के अनुरूप श्याम श्वेत धागा निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान किया है। मानव समाज को असत्य से सत्य की परम सत्ता की चेतना सदैव जागृति करता रहेगा। समर्थ साईं जगजीवन साहिब ने स्वयं धागा की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्यनाम संप्रदाय का धागा सत्य का स्वरूप है। इसको धारण करने मात्र से ही लौकिक पारलौकिक सुखों एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जगजीवन दास अस गुरु पायकै रहिए शक्ति समोए। सत्य के धागा बांधिकै आवागमन न होए। अनसंदर्भित ग्रंथ दोहावली शतपथ चंद्रिका ज्ञान प्रकाश ककरहा नामा सतनाम पंथ का संक्षिप्त इतिहास आदि ग्रंथ। पोस्ट साहेब राजेश दास श्री कोटवा धाम शुभ सत्यनाम बंदगी। जय जगजीवन जय सतनाम। अगम उदाहरण श्री कोटवा धाम।